Hello everyone. In previous our offline classes, we have completed chapter number 13, that is articles, and I have completed all the exercises related to chapter number 13, and I have already started chapter number 14, punctuations, in my previous class, right? I have already explained this because this is only the revision. We already know all this punctuations, that is full stop, question mark, exclamation marks, then commas, apostrophe, quotation marks and capital letters. We have already studied all these things till grade 4th. And we have already completed this exercise because this exercise I have explained you and given you in homework. I'll share the photo for this so you can check your answers. I have told you to complete this exercise in notebook before my answer key, and whenever I'll send my answer key, you should check and correct it and write in your textbook. Now, the colon. Colon is this punctuation mark, and the semicolon. Semicolon is this punctuation. In this class, we are going to study about colon and semicolon. The colon is used to introduce the list and explanations, a quote or a definition. We also use a colon to distinguish the title from the subtitles and hours from the minutes. Means ये जो कॉलन है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं. लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए कैसे? जैसे हमें पेंसिल, इरेजर, शार्पनर बताना है, तो वो चीज़ हम कैसे बताएंगे? जैसे The examiners were asked to bring 3 things. जो वो एग्जाम्स में बैठने वाला है उनको 3 चीज़ें लानी ज़रूरी है. यहाँ मुझे ये सेंटेंस मेरा ख़त्म हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, ये यहाँ पे मुझे एक पॉज चाहिए और यहाँ पे मेरा लिस्ट स्टार्ट हो रहा है. तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आई विल यूज कॉलन. आप पूछोगे मैम पॉज ले रहे हैं, तो आपने कहा था कि जब हम पॉज लेते हैं तो हम कॉमा यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ कॉमा क्यों यूज़ नहीं कर रहे? बिकॉज अगर हम यहाँ कॉमा यूज़ करते तो ये लिस्ट का हिस्सा हो जाता. यस, ये लिस्ट का मतलब एग्जामिनर ने 3 चीज़ें लाने को बोली और 3 चीज़ें भी लाने को बोली और पेंसिल, इरेजर एंड स्केल भी लाने को बोला, तो कॉमा यूज करना वहाँ गलत हो जाता. सो दैट इज वाई वी यूज्ड कॉलन हियर, राइट? तो जब भी हम कोई भी लिस्ट को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं उस टाइम पे हम कॉलन यूज करते हैं. दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ लिस्ट एंड एक्सप्लेनेशन. एन एक्सप्लेनेशन मीन्स हम जब हमने लास्ट ईयर हमने बहुत सारे ऐसे भी चैप्टर्स पढ़े हैं जिसमें बातें आती हों. जैसे मैं हमेशा चैप्टर जब इंट्रोड्यूस करती हूँ तब मैं चैप्टर का टाइप आपको समझाती हूँ कि ये प्ले है या ड्रामा है. देन ये हमारा पोएम है, ये एक नॉर्मल इंट्रोडक्टरी लेटर इंफॉर्मेशन देने वाला चैप्टर है, राइट? सो आई ऑलवेज एक्सप्लेन यू दिस. तो जब भी हम प्ले या ड्रामा की बात करते हैं, हम एक इंसान ने कहा दूसरे इंसान को वैसे बात करते हैं. सो उस टाइम पे हम कॉलन यूज करते हैं. जैसे मैंने यहाँ कहा था, पीटर पैन सेज एवरी टाइम यू डोंट बिलीव इन फेरी एंड फेरी टाइज. मतलब पीटर पैन ने कहा कि हर बार तुम्हें
फेरी या फेरी डाइस पे बिलीव नहीं करना चाहिए। तो आपको शायद साधु और बीरबल वाला एक चैप्टर था, हमने एक चैप्टर द किंग्स इन पर्शिया, तो वहाँ जब हम ड्रामेटिकल बात करते हैं, वहाँ एक हर्मिट था, देन जैसे 3 लोग थे जो ये कह रहे थे कि एक अजीब सा जानवर दिखा है जिसमें जिसका कलर रेड कलर है, एक कहता है ब्लू कलर है, एक कहता है नहीं ग्रीन कलर है। तो वो लोग कहते हैं हम हर्मिट के पास जाते हैं, हर्मिट मतलब साधु के पास जाते हैं। तो वो वाला जो चैप्टर था दैट इज ऑफ ड्रामा टाइप, ठीक है, प्ले। तो उसमें क्या होता है, उसमें जितने भी बातें कहते हैं, जैसे उसमें हर्मिट सेज, राम नारायण सेज, जो भी नाम थे, राइट। तो कोई पर्टिकुलर लड़का या कोई बंदा क्या भी बोलता है, उसके लिए हम जो भी यूज करते हैं दैट इज यूज्ड बाय कॉलन, वो हम कॉलन से ही बताते हैं। यहाँ दूसरी बात हुई है एक्सप्लेनेशन, हम कोई भी चीज का एक्सप्लेनेशन देते हैं तो भी हम कॉलन यूज करते हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट द मेन इश्यू, वी नीड टू क्विट यूजिंग प्लास्टिक्स, मतलब हमें हमारा मेन इश्यू मुद्दा भूलना नहीं चाहिए, हम प्लास्टिक्स यूज नहीं करेंगे। तो ये क्या बताने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए। देन हमने क्या कहा, ओडल्स a large amount of something to pleasant, that is definition. डेफिनेशन को मैं एक चीज में ग्लॉसरी भी कह सकती हूँ। हम रियल इंग्लिश टेक्स्ट बुक जब पढ़ते हैं तो नीचे मीनिंग्स दिए जाते हैं, राइट। तो वो जो मीनिंग्स है वो भी कोटेशन मार्क्स के साथ आते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हम उस चीज का परफेक्ट डेफिनेशन या फिर उस चीज का मीनिंग दे रहे हैं, राइट। तो उसको भी हम कॉलन्स के साथ यूज करते हैं। नाउ सबटाइटल्स कैसे? निहाल बॉट अ कॉपी ऑफ जॉर्ज एलियट्स नॉवल मिडल मार्च, अ स्टडी ऑफ प्रोवेनिकल लाइफ, प्रोवेनिकल लाइफ। जब भी हम सबटाइटल्स देते हैं, सबटाइटल्स मतलब जैसे बाहुबली, द बिगिनिंग, यस, तो वैसी चीजें कॉलन्स के साथ आती है, राइट। ना आवर्स एंड मिनट्स, जब भी हम आवर्स एंड मिनट्स की बात करते हैं वो कॉलन्स के साथ आती है। द सेमीकोलन्स जॉइंस टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस, यहाँ तक हमने कॉलन्स के बारे में सुन लिया। लिस्ट, जब हमें एक पूरा लिस्ट सेपरेट करना होगा तब हम यूज करेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन देना होगा तब हम करेंगे यूज। कोट्स होंगे, डेफिनेशंस होंगे, सबटाइटल्स होंगे या आवर्स एंड मिनट्स होंगे, राइट। Now, the semicolon joins two independent sentences that are closely related to the often replaces a conjunctions or a connective. सेमीकोलन हम कब यूज करते हैं? सेमीकोलन हम तब यूज करते हैं जब हम दो ऐसे सेंटेंस यूज करें जो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हो, बट उस सेंटेंस में हम कंजंक्शंस या कनेक्टिव क्या होता है? एंड, इफ, और, बट, ऑल्दो, दो, ये सारी चीजें यूज नहीं करते। ये सारे कंजंक्शंस हैं, बट हम सेमीकोलन कब यूज करते हैं? जब हम दो सेंटेंस की बात कर रहे हो जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो।
लेकिन उस सेंटेंस में हम कंजंक्शन यूज नहीं कर रहे हैं. We also use semicolon in the place of comma in the list that has commas within items. इसका एग्जाम्पल मैं दे दूं. देखो, रोहिणी नेवर गोज आउट आफ्टर डार्क, शी स्कैर्ड ऑफ घोस्ट. मतलब कि यहाँ दो एक दूसरे से रिलेटेड सेंटेंस आए. क्या? रोहिणी रात को बाहर नहीं जाती है क्योंकि वो भूतों से डरती है. ठीक है, ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन इसमें हमने कोई कंजंक्शन यूज नहीं किया है. अगर कंजंक्शन हम यूज करते तो इसमें हम बिकॉज यूज कर सकते थे. रोहिणी नेवर गोज आउट आफ्टर डार्क बिकॉज शी स्कैर्ड ऑफ घोस्ट. बट हमने यहाँ कंजंक्शन यूज नहीं किया है, फिर भी सेंटेंस अलग है, वो तो हमें दिखाना है. So in this type of sentence we use semicolon. Now there are 3 important dates in the chapters. हाँ, यहाँ बात आई थी लिस्ट की कि जब हमें लिस्ट को सेपरेट करना होगा हम कॉलन यूज करेंगे. यहाँ भी लिस्ट ही है, लेकिन ऐसा लिस्ट जिसमें डेट्स ऑलरेडी है, जिसमें कॉमास ऑलरेडी है. इस टाइप की लिस्ट में हमें सेमीकोलन यूज करने पड़ेगा. जैसे सी दिस, देयर आर 3 important dates in the chapter. कॉलन, जैसे आगे कहा लिस्ट सेपरेट हो रहा है इसलिए हम कॉलन यूज कर रहे हैं. February 4th 1922, March 12 1930, August 9 1942. राइट, इसमें हमने सेमीकोलन यूज किया. क्यों सेमीकोलन यूज किया? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 14 फरवरी के 1922 के बाद कॉमा लगाती, मार्च 12 के बाद ऑलरेडी कॉमा है, 1930 के बाद कॉमा लगाती, अगस्त 1942 के बाद कॉमा लगाती, तो डेट्स समझ में ही नहीं आते कि हम डेट्स को सेपरेट कहाँ कर रहे हैं, हम डेट्स को अलग कहाँ कर रहे हैं. सो जब ऐसी सिचुएशंस आए जब हमारे लिस्ट में ऑलरेडी कॉमा हो, इस टाइप के लिस्ट में हमें उस अलग अलग आइटम्स को अलग करने के लिए वी शुड यूज सेमीकोलन. राइट, got it? Now, Imran had finished his work, semicolon, therefore he left earlier than usual. इमरान ने अपना काम खत्म कर लिया, सेमीकोलन, उसने अपना काम खत्म कर लिया. Therefore he left earlier than usual. इसलिए वो काम से उसलिए वो रोज के टाइम से जल्दी चला गया. Right? So hope this is clear. I have completed the explanation of colon and semicolon. Now it's time for exercise. Insert colon as suitable places in the following sentences. आपको सही जगह पे कॉलन्स यूज करने हैं. गोबल, टू ईट फूड टू फास्ट. गोबल वर्ड हमें एक में आया था, he gobbled the food. I had read somewhere. रियल इंग्लिश में कहीं तो आया था. यस, ये इसका मीनिंग है, तो इसके बाद हम कॉलन लगाएंगे. यू नीड टू फिनिश 3 tasks, कॉलन, वॉश क्लोथ्स, बाय वेजिटेबल्स एंड माउ द लॉन. लॉन साफ करना है, लॉन ठीक करना है, और आपको 3 काम करने हैं. मतलब ये लिस्ट है जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं कॉलन से. यू नीड टू फिनिश 3 tasks, कॉलन, वॉश क्लोथ्स, बाय वेजिटेबल्स एंड माउ द लॉन. जूलियट,
What is a name? Juliet says, what is in a name? Juliet कहती है नाम में क्या रखा है? Priya used only 4 colors in her painting. Red, green, Priya used only 4 colors in her paintings, colon, red, comma, green, black and white. Charles Dickens wrote the novel Oliver Twist, colon, The Parish Boys Progress. ये टाइटल और ये सब टाइटल, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या यूज हुआ है? कॉलन. एक्सरसाइज सी. Insert the semicolons at the suitable places in the following sentences. Number 1, it is pleasant outside, semicolon, I'll go for a walk. Same. 2 सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं. We are not at all using any conjunction here. So, we'll separate these 2 sentences with a semicolon. It is pleasant outside, semicolon, I'll go for a walk. One of the parks were crowded, semicolon, the other was not. Same. 2 sentences एक दूसरे से रिलेटेड, कंजंक्शन यूज नहीं हुआ. अगर कंजंक्शन यूज हुआ होता तो फर्स्ट में यूज होता एज इट इज प्लीजेंट आउटसाइड, I'll go for a walk. One of the park was crowded, the other was not. इसमें यूज होता और नहीं. इसमें यूज होता एंड. एक पार्क क्राउडेड था और दूसरा नहीं. One of the park was crowded and the other was not. Sona did well in school. She went abroad for higher studies. Sona, इसमें so use होता. Sona did well in school, so she went abroad for higher studies. Yes, but यहाँ conjunction नहीं है तो semicolon. Parul did not like traveling. Meenal loved it. But इसमें भी but यूज होता, इसमें भी. बट हमें यहाँ कंजंक्शन यूज नहीं करना है, उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? सेमीकोलन. सो द आंसर विल बी Parul did not like traveling, semicolon, Meenal loved it. Ashish does not get time to study, semicolon, however he managed to score well. आशीष को ज्यादा पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिला, फिर भी उसने काफी पढ़ाई की, उसने अच्छे मार्क्स लेके आए. 3 important dates in Indians are 15th August 1947, 26 January 1950 and 2 October 1869. जैसे डेट्स का सेपरेशन है तो यहाँ कॉलन क्योंकि लिस्ट को सेपरेट कर रहा है एंड डेट्स कॉमा से सेपरेट हो रही है, सो उस पर्टिकुलर डेट्स को हम किससे सेपरेट करेंगे? सेमीकोलन से. The judges were impressed with Mona's project, semicolon, they declared him the winner. Mohan's project, they declared him the winner. Judges मोहन के प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा खुश थे तो उन्होंने उसको विनर डिक्लेयर कर दिया. यहाँ पे in the absence of conjunctions we will use semicolon. So the sentence is separated with the semicolon. Judges were impressed with Mona's projects, comma, they declared him the winner.
So hope this is clear to you all. That's it. I have explained you about the different punctuation marks in previous class, and in this class I have detailed explained you about colon and semicolon. With this we have also completed exercise B and C. So that's it for the day.